एक लड़की ने गलती से उस अलमारी को खोल दिया जो पिछले 10 वर्षों से बंद थी। अलमारी खुलते ही वह हैरान रह गई। उसकी दिवंगत दादी द्वारा छोड़े गए 20 पुराने किपायों अचानक चमक उठे। उन पर बेशकीमती मोती, हीरे और लाल जड़े हुए थे, जबकि उनकी कढ़ाई बाल से भी पतले सोने के धागों से की गई थी। लेकिन जैसे ही उसने कमरे की लाइट जलाई, सारे किपायों फिर से बिल्कुल साधारण और पुराने कपड़ों जैसे दिखाई देने लगे। तभी उसे समझ आया कि दादी ने कितनी बुद्धिमानी से अपने सबसे अनमोल खजाने को छिपाया था। कुछ दिन पहले ही उसकी दादी लंबी बीमारी के बाद दुनिया छोड़ गई थी। ये खबर मिलते ही उनके चारों बेटे पैतृक घर लौट आए। दादी अपने पीछे एक चिट्ठी छोड़ गई थी जिसमें केवल एक फोन नंबर लिखा था। नंबर मिलाने पर एक वकील घर पहुंचा और सबके सामने वसीयत पढ़ी। वसीयत के अनुसार दादी के चारों मकान उनके चारों बेटों में बराबर बांट दिए गए, लेकिन जिस पोती को उन्होंने बचपन से अपने हाथों से पाला था उसका कहीं भी जिक्र नहीं था। यह देखकर एक चाचा ताना मारते हुए बोला, अच्छा हुआ माँ ने सारी संपत्ति किसी बाहरी को नहीं दी। उसकी बात सुनकर लड़की का दिल दुख और गुस्से से भर गया। वकील जाते समय बस उसे एक रहस्यमयी नजर से देखकर चला गया, जिसका मतलब उस समय वह समझ नहीं सकी। 13वीं के 3 दिन बाद चारों चाचाओं ने दादी के पुराने 20 किपायों उसे देते हुए कहा कि अगले दिन तक अपना सामान समेटकर घर छोड़ दे, क्योंकि उस कमरे की जरूरत उसके चचेरे भाई की शादी के लिए थी। उस रात लड़की चुपचाप दादी के कमरे में गई। दादी की याद में रोते रोते वहीं सो गई। सपने में दादी आईं और प्यार से बोली, अलमारी के अंदर रखी चीजों का ध्यान रखना। लड़की कुछ और पूछ पाती उससे पहले ही उसकी आंख खुल गई। वह तुरंत एक टॉर्च लेकर अलमारी के पास पहुंची। जैसे ही उसने अलमारी खोली, अंदर से तेज रोशनी फैल गई। टॉर्च की रोशनी में 20 किपायों सोने के महीन धागों, हीरों, मोतियों और बेशकीमती रत्नों से जगमगा रहे थे। हर एक किपायों की कीमत चारों मकानों से भी कहीं ज्यादा थी। वे कपड़े नहीं बल्कि चलते फिरते खजाने थे। लेकिन जैसे ही उसने कमरे की लाइट जलाई, सारी चमक गायब हो गई और वे फिर पुराने कपड़ों जैसे दिखने लगे। अब उसे सब समझ आ गया। दादी जानती थी कि उनके बेटे संपत्ति के लिए लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने परिवार का असली खजाना पुराने कपड़ों के अंदर छिपा दिया था। उन्हें भरोसा था कि इन बेकार समझे जाने वाले कपड़ों को उनकी पोती के अलावा कोई कभी नहीं देखेगा। ये सोचकर लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन जल्द ही उसे एक नई परेशानी का एहसास हुआ। हर किपायों का वजन 20 पाउंड से भी ज्यादा था। सभी को अकेले ले जाना असंभव था, और अगर वह किसी मूविंग कंपनी की मदद लेती तो चाचाओं को शक हो जाता। पूरी रात सोचने के बाद उसे अचानक उस वकील की याद आई। उसने तुरंत उसे फोन किया। लड़की की आवाज सुनते ही वकील बोला, मैं अभी पहुंच रहा हूं, तुम वहीं रहना। आधे घंटे से भी कम समय में वकील अपने 2 साथियों के साथ, जो सामान ढोने वाले मजदूरों के वेश में थे, वहां पहुंच गया। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी दादी ने मुझे सब पहले ही बता दिया था। यह बात तुम्हारे चारों चाचाओं को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। सूरज निकलने से पहले हमें सब कुछ यहाँ से निकालना होगा। वे तीनों अलमारी से खजाना निकालने ही वाले थे कि तभी दरवाजे से दूसरे चाचा की तेज आवाज सुनाई दी, यहाँ क्या चल रहा है? लड़की का दिल जोर से धड़कने लगा। वकील भी एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, दादी के बहुत सारे पुराने कपड़े हैं, लड़की अकेले नहीं ले जा सकती थी, इसलिए हमने मदद के लिए लोगों को बुला लिया। चाचा